हे एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेफ्रॉन उसको पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आप 2x पे भी देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत सारा पेपर देखा, उन पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इसे बहुत 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 इंपॉर्टेंट मानते हुए अच्छे तरीके से देखिएगा और इसका नोट्स भी बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होता है और 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो हमारे किडनीज में प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और उनमें से एक नेफ्रॉन का डायग्राम ये है। इसी नेफ्रॉन के अंदर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको अब हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो नेफ्रॉन होती है उस नेफ्रॉन में इफरेंट आर्टेरियोल होता है, ये आर्टरी ही होती है और इफरेंट आर्टेरियोल होता है। एफरेंट आर्टेरियोल से नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया और इंप्योरिटीज ब्लड के साथ आती हैं और आने के बाद यहां पर जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर की तरह यहां पर ग्लोमेरुलस होता है। यहां पर जब इंप्योर ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस पे इंप्योर ब्लड के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं, यूरिया, वाटर, कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड के साथ, वो यहां पर फिल्टर आउट हो जाता है और प्योर ब्लड दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है। जब यहां पर फिल्टरेशन होता है ग्लोमेरुलस में तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? अल्ट्रा फिल्टरेशन। क्या हुआ यहां पे? इफरेंट आर्टेरियोल से इंप्योर ब्लड आया और इंप्योर ब्लड आने के बाद ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन हो गया और फिल्टरेशन होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? अल्ट्रा फिल्टरेशन। फिल्टरेशन होने के बाद यूरिया कुछ वाटर के साथ, अमाइनो एसिड के साथ, ग्लूकोज के साथ बोमेन्स कैप्सूल के पास आता है और फिर उसके बाद इस नेफ्रॉन का ही मुड़ा हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी के पास वो इंप्योरिटी के साथ, यूरिया के साथ जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और वाटर होता है वो जाता है, लेकिन यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने लगती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि अगर हम ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और वाटर को ज्यादा अमाउंट में अपने बॉडी से रिलीज कर देंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। उन्हीं एबनॉर्मेलिटीज को रोकने के लिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अमाइनो एसिड, वाटर और ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी में पहले। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले इसी नेफ्रॉन का यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। डीसीटी को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो इस बोमेन्स कैप्सूल से दूर होता है, ये भी मुड़ा हुआ पार्ट होता है और उसके बाद यहां पर यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट होने के बाद यूरिन कंप्लीटली, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर और यूरिन चला जाता है कहां पर? यूरेटर में या फिर कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन चला जाता है कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है। तो ये प्रोसेस होता है किसमें? नेफ्रॉन में कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत आसान है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एफरेंट आर्टेरियोल से इंप्योर ब्लड आता है यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज को लेकर और वो यहां पर ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। उसके बाद प्योर ब्लड फिर से बॉडी में चला जाता है। बोमेन्स कैप्सूल में जो यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज होता है वो बोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी में जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के पास जाता है। यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा से उसमें जितना भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं हमारे बॉडी के लिए, जो नेसेसरी होती है, उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लास्ट में कंसंट्रेटेड यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में होता है। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम
सिग्नल भेजता है, तब जाके ये यूरिन हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपना कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इसको बनाने में। तो ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर बनाऊंगा वो वीडियो। आप लोग इसको बना लीजिए कॉपी में, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, आप जरूर इसको बना लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप इसको बना लीजिए। जय हिंद।